और इस वक्त आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं अंबाला शंभू बॉर्डर से। मॉक ड्रिल के बाद किस तरह का माहौल है अंबाला में शंभू बॉर्डर पर। मेरे सहयोगी कमल कौशिक और जितेंद्र चौधरी वहां पर मौजूद हैं। जी कमल। बिल्कुल चलते चलते इस समय दर्शकों को हम सीधे शंभू बॉर्डर से लाइव तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि यहां पर क्या माहौल बना हुआ है, क्योंकि इस समय जहां पर मैं मौजूद हूं, कभी यहां पर एक ऐसा नेशनल हाईवे जहां पर अमृतसर जम्मू कश्मीर के लिए लोग जाते थे, लेकिन इतना सुनसान तभी हो सकता है जब इस तरह के आंदोलन की पहले से ही बड़ी चेतावनी दी गई हो, क्योंकि हमने पहले भी इस तरह का किसान आंदोलन देखा है। तस्वीरें देखिए, ये जेसीबी आपको चलती हुई दिखाई देगी, कोई सड़क पर गाड़ी रफ्तार भरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, देखिए वहां पर जो लिखा हुआ है टोल प्लाजा, दिखाइए एक बार। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, देखिए जो टोल गेट है 500 मीटर दूर है, लेकिन उससे पहले ही जहां पर हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर है वो मिलता है, उससे पहले ही यहां पर पूरी तरीके से ये पूरा रोड जाम कर दिया गया है। ये साफ तौर पर नासिर ये हम देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग हम इस समय दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं आगे आगे पूरी प्रैक्टिस चल रही है, पूरा अभ्यास किया जा रहा है। इस समय जो अंबाला की पुलिस है और पंजाब की पुलिस से सहयोग मांगा जा रहा है, ये सब कुछ देखा जा रहा है। और आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आसपास के ग्रामीण हैं, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहकर पुलिस के अभ्यास को देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं ऊपर ड्रोन, एक बार ड्रोन दिखाइए, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद है ये देखा जा रहा है। उस ड्रोन के जरिए भी पूरी पैनी नज़र बनी हुई है, ये भी देखा जा रहा है। और आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हम लगातार पैदल चल चल कर दिखा रहे हैं कि स्थिति क्या है, मेरे साथ मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं जो कि इस पूरे नज़ारे को आप तक पहुँचा रहे हैं। और ड्रोन से नजर रखी जा रही है, अगर कोई भी शरारती तत्व है, अगर वो कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसके बाद भी सीधे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सख्त निर्देश यहीं पर दिए हुए हैं, इसलिए सीधे ग्राउंड रिपोर्टिंग हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये वो ड्रोन है जो कि पुलिस ये देखना चाहती है कि फिलहाल के हालात क्या बने हुए, क्योंकि अभी जो समय है नासिर, ये देखा जा रहा है 4:20 है। 5 बजे का समय चंडीगढ़ में है, जब वहां पर बैठक बुलाई गई है और किसानों का एक डेलीगेशन वहां पर आएगा, केंद्रीय मंत्री आएंगे। और यहां पर इस समय देखा जा रहा है कि ड्रोन से भी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी है जानकारी देने के लिए। जितेंद्र, ये क्या हो रहा है, दर्शकों को बताइए। देख सकते हैं आप, देखिए ऊपर से, जो किसान है ऊपर से ये क्या फेंका जा रहा है, ऊपर से क्या फेंका जा रहा है, वो देखिए नासिर, उधर देखिए जैसे यहाँ पर किसान नेता है, उन्होंने हाथों से वो उठाकर फेंक दिया दूसरी तरफ। ये सब कुछ देखा जा रहा है तस्वीरों में। देखिए ऊपर ड्रोन से कुछ फेंका गया है, क्या ये आंसू गैस का गोला है, अभी मालूम हो जाएगा नासिर। ये सीधी तस्वीर है। जितेंद्र, क्या आंसू गैस का गोला था? वो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और इसको लेकर के देखिए कितना शोर भी जितेंद्र यहाँ पर सुनाई दे रहा है। आसपास के लोग काफी संख्या में मौजूद है। अभी से कमल अब यहाँ बनना शुरू हो जाएगा कुछ देर में, क्योंकि हमने देखा अभी जो ट्रैक्टर्स थे किसान नेताओं के, वो भी इस ओर बढ़ने शुरू हो गए हैं। आसपास के गांव के अंदर से जो ये कह सकते हैं कि जो युवा है, जो किसान है, वो यहाँ आना शुरू हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेअसर तरीके से जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उनकी पुलिस की तरफ एक इशारा यहाँ पर करते हुए कि उसका कोई असर यहाँ पर नहीं रहा, क्योंकि दो जो आंसू गैस के गोले हैं जो ड्रोन से यहाँ पर छोड़ने का काम किया गया, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरे, उन्हें उठा करके पुल के दूसरी तरफ जो है इन युवाओं की तरफ से फेंक दिया गया और यहाँ पर किसी तरीके का कोई असर उसका देखने के लिए नहीं मिला है। तो यकीनन ये प्रैक्टिस जहाँ पुलिस की चल रही है, अभी कुछ भी मॉब यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि उसके बावजूद भी क्या जो माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है। और इस माहौल में अब आगे जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी, ये एक एक करके चुनौती जो है, ये कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के लिए है। और जितेंद्र, मैं दर्शकों को थोड़ा सा आगे जाकर दिखाना चाहता हूं कि फिलहाल स्थिति क्या है। जैसे ही आप पंजाब की तरफ से हरियाणा की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे बड़ी बड़ी मोटी जो स्लैब है सीमेंट की, वो रखी गई है। और जो पिलर है यहाँ पर, बिल्कुल जितेंद्र सही कह रहे हैं, ये जो पिलर है, ये भी देखिए आप सामने ही किसान नेता हैं, प्रदर्शनकारी, और अभी से ही जो दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ था, यहाँ पर तैयारी चल रही है। ये आसपास के लोग भी हैं और दूर दराज से भी आए हैं।
और यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो मोटे मोटे सीमेंट के स्लैब है वो रखे गए हैं ताकि आगे बढ़ने ना दिया जाए। और उस तरफ देखिए आप, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अब यहाँ पर देखिए आप, बहुत ही मोटे सीमेंट के स्लैब है, इसे पार करने के लिए इसके ऊपर कूदना पड़ेगा, फिर आगे जाएंगे। देखिए वो सीमेंटेड, मैं कहना चाहूंगा अपने सहयोगी को एक बार दिखाएं। देखिए आप, आगे पूरी तरह से जो सीमेंटेड है वो किया गया है और सीमेंट से कीले गाड़ी गई हैं ताकि यहां से जो किसान अगर कूद कर आगे भी बढ़े तब भी या ट्रैक्टर ट्रॉली से आगे बढ़ने की कोशिश करे तो फिर वहां पर टायर भी पंक्चर हो सकता है। तो उधर आप देख सकते हैं, उधर भी सीआरपीएफ के जवान हैं और पुलिस के जवान हैं, गाड़ी तैनात है, पूरी तैयारी है। और ऐसा नहीं है मॉक ड्रिल बीच बीच में देखी जा रही है। जितेंद्र, ये जो तैयारी दिख रही है और यहाँ पर अभी से ही किसान नेता इकट्ठा होने शुरू हो गया। और इधर देखिए आप, इधर आइए, इधर मैं दिखाना चाहूंगा नासिर हमारे दर्शकों को, ये देखिए आप, अगर नदी के जरिए नदी को पार करने की कोशिश हो उससे पहले ही यहाँ पर गड्ढे बड़े बड़े खोदे गए हैं। ये तस्वीरों में दिख रहे हैं, इधर दिखाइए, ये देखिए आप, ये यहाँ पर गड्ढे बड़े बड़े खोदे गए हैं और आगे भी गड्ढे खोदे गए हैं, यानी कि इस तरह भी आप नदी को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, दोनों तरफ से नहीं जा सकते हैं। जो पुल है वो दोनों के दोनों पूरी तरह से जाम कर दी गए हैं, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। और इससे एक बात तो साफ है कि अब ये पूरी तरीके से जो व्यवस्था पुलिस की वो तो दिख रही है, लेकिन चैलेंज अभी आने वाला है। जितेंद्र, क्या बड़ी चुनौती? देखिए, सबसे पहली चुनौती जो है किसानों के सामने ये बैरिकेड ही रहेगा, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि वो रुकने वाले नहीं है। और इस चुनौती में उनके लिए आसानी जो है वो ये जो हुक कमल, जितेंद्र के पास अपना माइक लेकर आप जाएं जरा। जो सीमेंटेड बैरिकेड है उन बैरिकेड्स में से इन हुकों को कटर की सहायता से काट दिया गया है। वहाँ इस तरीके की कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है। अरे तो पुलिस को ये साफ अंदेशा यहाँ पर देख करके लग रहा है, क्योंकि जो ये प्रैक्टिस है ये तुरंत शुरू हो जाती है और कंटीली तारें हैं वो भी अगली जो बैरिकेड है उस पर देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि जो तैयारी है उसे देखते हुए इससे पहले कुछ ये लोहे के जो पिलर्स थे जिनको हम लगातार दिखा भी रहे थे अपने दर्शकों को, ये लोहे के पिलर्स यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन अब तक ये पिलर जो है इन युवाओं की तरफ से ही, जो कुछ एक युवा यहाँ पर पहुंचे हैं, किसान पहुंचे, उनकी तरफ से इन्हें हटाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया गया है। वहीं हमने कल भी ये दिखाई थे सब्बल नुमा जो यहाँ पर लगाए गए हैं, कीले जो लगाई गई हैं, और इसी के साथ साथ अनाउंसमेंट को लेकर के जो स्पीकर्स है वो भी यहाँ पर लगातार लगाए गए हैं। फिलहाल अगर हम बात करें जो मॉक ड्रिल चल रहा है, उस मॉक ड्रिल की वजह से जो जलन है आंखों के अंदर और कुछ जो सांस लेने में जो परेशानी की जो स्थिति है वो अभी से ही यहाँ पर धीरे धीरे बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि 5 बजे जो केंद्रीय नेताओं का जो प्रतिनिधि मंडल है वो चंडीगढ़ सेक्टर 26 पहुंचेगा और जैसे जैसे मुलाकात के दौर को लेकर के अपडेट्स आते चले जाएंगे किसानों की एक्टिविटी, ऐसा नहीं लग रहा कि कल सुबह तक का कोई इंतजार यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमने कुछ जत्थेबंदियां ऐसी भी देखी हैं जो लगातार शंभू बैरियर की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रही थी हम जब रास्ते में यहाँ पर पहुंच रहे थे। फिलहाल जी जितेंद्र, बिल्कुल, और आपसे वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। प्रशासन की एक बार कोशिश करते हैं, एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, क्योंकि हम ग्राउंड पर मौजूद है जितेंद्र चौधरी के साथ। जी नासिर, बताइए जल्दी से। कमल, आप और थोड़ा सा कुछ और जानकारी दीजिए कि अब कुछ और नए सिलसिले में और क्या कुछ चीजें, क्या अपडेट और आ रही हैं अभी, और जिस तरह से आप लोगों ने देखा था कि किसानों ने अपना काफिला आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है शंभू बॉर्डर की तरफ। जी देखिए नासिर, मैं ये बताना चाहता था कि इस समय यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जेसीबी लगाई गई है। इस तरफ का जो एरिया है इसे समझिए, जो हमारे दर्शक हैं मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ। जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं ये पंजाब का एरिया है। अगर उस तरफ देखें आप, कैमरा घुमाकर कैमरे की नज़रिए से देखा जाए तो वो हरियाणा है। जैसे ही आप ये पुल क्रॉस करेंगे तो फिर एक टोल आएगा, टोल के बाद आपको हरियाणा दिखाई देगा, हरियाणा में आपकी एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पर जो किसान नेता हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो मौजूद है। जितेंद्र, ओवर टू यू। आप पहुंच गए हैं, कल की तारीख थी या फिर सिर्फ आप देखने के लिए पहुंचे? नहीं, हम यहाँ लोकल बंदा। अच्छा, यहाँ देखने के लिए आए थे। क्या सब प्रोग्राम कर रहे हैं? नहीं, आगे यहाँ पंजाब नहीं लिखा दिया, सारे बैरिकेड ये पंजाब की जमीन है सब, तो ये हरियाणा सरकार ने यहाँ देखने आए थे कि कैसे कर रहे हैं माहौल। आप किसान जत्थेबंदियों के साथ भी जाएंगे? आप बिल्कुल जाएंगे, साथ जाएंगे। कौन से गांव के रहने वाले हैं? यहाँ पिंड है लोकल।
अच्छा, आप एक बात बताइए, एक सवाल है मेरा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से तो अगर कूद कर अंकल जी एक बात बताइए, एक सवाल है मेरा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से तो अगर कूद कर जाएं फिर आगे कीले गाड़ी हुई है। कमल आप दोनों एक ही माइक का इस्तेमाल करें फिलहाल। कमल आप अपने लेपल के जरिए जितेंद्र से और आप बात करें सभी लोगों से, आप एक ही माइक का इस्तेमाल करें फिलहाल। जी वो सामान आ रहा है पीछे से, पूरा इंतजाम हो पूरा इंतजाम का सामान लेके आ रहे हैं पीछे से, जी। वो उठाएंगे इसको। जी हाँ, इसको सब कैसे उठाएंगे, वही तो सवाल है, कैसे उठाएंगे? जैसे रखेंगे जैसे रखे ऐसे उठा देंगे। जैसे रखेंगे ऐसे उठाएंगे। कैसे रखे गए आपने देखा होगा? मशीन के साथ आपके पास हाइड्रा मशीन है? आ रही है पीछे से, आ रही है, हाइड्रा मशीन आ रही है पीछे से, जेसीबी आ रही है पीछे से, आएगा। ये सब किसान नेता ला रहे हैं। किसान लेके कितनी संख्या में वहां से आ रहे होंगे किसान? हजारों के लाखों में ट्रली आ रही, बहुत। आपको कुछ बताया कि आपको क्या करना है यहाँ पर रहकर? 1000-1500 कम से कम आएगा। जब आएगा तो भी होएगा। यही शंभू बॉर्डर पर, और आगे यहाँ से आप जाएंगे और हाइड्रा मशीन आएगी यहाँ से, इनको हटाएगी और फिर उसके ट्रैक्टर ले जाएंगे। गिरा देंगे इसको। अच्छा, यहाँ पर नदी में। नदी में गिरा देंगे उठा के। तो नासिर आपने सुना कि ये कहना है कि हाइड्रा मशीनें हैं, टिप्पर भी मैंने सुना है वो भी हैं, इसके अलावा जेसीबी भी आ रही हैं, किसान नेता जेसीबी पर भी आएंगे। ये इनके मुताबिक जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो कि किसान नेता भी हैं, किसान भी हैं, वो अपनी ओर से बातें बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर रखा गया है वैसे उठाकर नदी में फेंक देंगे और आगे बढ़ेंगे, दिल्ली कुछ करेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ उस बातचीत पर भी नजर बनी हुई है जो बातचीत चंडीगढ़ में बिल्कुल कमल, और आपसे अपडेट लेते रहेंगे वक्त वक्त पर। चंडीगढ़ में कुछ ही देर बाद किसान नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रियों का जो डेलीगेशन आ रहा है उनकी बातचीत होगी और देखना होगा कि उस बातचीत से क्या बात बनती है।